हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट होंगे। तो दोस्त, जैसे कि एक आपको ग्रामर की वीडियो मिलनी थी, एक आपको क्वेश्चन वाली मिलनी थी। तो जैसे क्वेश्चन अपलोड हो चुका, ग्रामर भी हो चुका। अब इसके बाद जैसे हम लोग काम करेंगे फिर से जो आपका SBI क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो और सारे क्वेश्चन हैं उन पे। ठीक है दोस्त, देखिए जैसे कि अब ये एग्ज़ाम का जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है और इसमें ये है, ये भी आपका वही है दोस्त जो आपके 21 सितंबर में आया हुआ है SBI क्लर्क में। वही अभी मतलब 21 2025 SBI क्लर्क। अब ये वाला देखिए, मैं ऐसा करूँगा कि जो आपके वीडियोज़ हैं इसमें ग्रामर और क्वेश्चन में ये अपलोड होता रहेगा। इसका एक सेट डाल दूँगा, मतलब जितना पूछा गया है वो पूरा अपलोड हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर अगला मतलब आपको हमेशा क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, उनकी कोई कमी नहीं होगी। बस आप लगे रहिए, देखते रहिए। तो जैसे देखिए इसमें है, सी वॉज हार्ड टू कन्विंस एज सी इज़ यूज टू हैविंग हर ओपिनियंस वैल्यूड। अब आप इसमें ये पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपको क्या लगता है कौन से पार्ट में एरर है। फर्स्ट पार्ट में है, सेकंड पार्ट में है, थर्ड पार्ट में है या फोर्थ पार्ट में। और अगर कहीं नहीं है तो फिर आपको लास्ट में कहाँ लगा देना है, नो एरर पे। ठीक, लेकिन दोस्त यहाँ जो एरर है वो एरर है ये इधर, और यहाँ पे भी कहाँ, यहाँ। ठीक है भाई। अब देखिए एरर यहाँ पर कुछ ऐसे है दोस्त, देखिए एरर कुछ ऐसे है कि जो यहाँ इज़ यूज टू है, इज़ यूज टू, ठीक, सी पार्ट यहाँ तक, उसके बाद टू लगा हुआ है। ये एक्चुअल में जो होगा वो इज़ यूज्ड टू होगा। ठीक, इज़ यूज्ड टू होगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है जो जानते हैं, जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट करने का मतलब है कि हम ये मान के चलते हैं कि आपका बेसिक थोड़ा सा क्लियर है। देखिए आपने रूल पढ़ा होगा कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जैसे कुछ लोगों का कहना होगा फिर तो यहाँ दिक्कत होना चाहिए, हैव के साथ हैविंग लगा हुआ है, समस्या यहाँ होनी चाहिए इस पार्ट में, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए और यहाँ आ रहा है ING फॉर्म और हम गलत यहाँ बता रहे हैं। ठीक, जैसे रूल क्या कहता है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ज़्यादातर केस में आप देखेंगे टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ठीक, तो यहाँ हैव होना चाहिए एज अ वर्ब, यहाँ पर हैविंग लगा हुआ है। जबकि दोस्त यहाँ पर जो एरर होगा वो मैं बता रहा हूँ सी पार्ट में यूज्ड होना चाहिए। देखिए ऐसा क्यों, देखो दोस्त ये जो इज़ यूज्ड टू है ये वाला, ठीक, ये आप समझो ऐसे कि ये बी फैमिली का हिस्सा है। बी यूज्ड टू अगर कहीं पर होता है तो उसके बाद दोस्त या तो जीरंड आता है, जिसको हम ग्रामर की लैंग्वेज में बोलते हैं वर्ब की ING फॉर्म, ऐसे आप समझो सिंपल लैंग्वेज में, और या फिर नाउन आता है। ठीक है, मतलब अगर दोस्त कहीं पर भी बी यूज्ड टू, अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा तो यहाँ पर बी कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तो इज़ लिखा हुआ है। तो आप समझो ये जो बी है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा पार्टिसिपल जब आपको पढ़ाऊँगा तब, कि जो दोस्त ये बी है, ठीक है, ये बी एक ग्रुप का नाम है जिसके अंदर इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग, इतनी चीज़ें आती हैं। समझ गए दोस्त ना। तो जैसे आप समझो कई बार क्या, जैसे आप ऐसा समझो जैसे हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। ठीक, अब व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना लिया तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में मान लीजिए 100 लोग हैं, आपके एक व्हाट्सएप ग्रुप में 100 लोग हैं और उस ग्रुप का नाम आपने रखा हुआ है कि वॉरियर, ऐसे आप समझो। तो अगर कोई कहता है कि वॉरियर आया है तो इसका मतलब, अगर ग्रुप के रिलेशन में बात हो रही है तो इसका मतलब है उस ग्रुप से रिलेटेड कोई एक आदमी आया हुआ है। समझ गए दोस्त ना। तो हम ये पूरा नाम इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग लेने से बेहतर अगर हम कहते हैं बी फैमिली, बी परिवार, तो बी के परिवार में कितने लोग हैं,
जिस परिवार का नाम बी है उसमें इज, एम, आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला, पास्ट कॉन्टिन्यूस वाला, बी, बीन और बीइंग। ये पैसिव वॉइस में भी काम करता है। ये मैं आपको जब पैसिव वॉइस बताऊंगा तब बताऊंगा। ये तो मान लीजिए नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम लोग बहुत डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, रूल्स बहुत सब ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट हैं और ये हर चीज़ों में आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इसी से रिलेटेड, सेम क्वेश्चन से रिलेटेड एसएससी में भी क्वेश्चन बना हुआ है, बैंक में भी बना हुआ है, मतलब एनडीए सीडीएस हर एग्ज़ाम क्वेश्चन बनाता है, बस उनका लेवल अप एंड डाउन हो सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दोस्त यहाँ पर बी फैमिली में से एक आदमी यहाँ मिल गया, इज़, टू भी हमें मिल गया, ठीक। उसके बाद जीरंड आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, और जीरंड का मतलब हो गया वर्ब की एनजी फॉर्म। यहाँ पर वर्ब की एनजी फॉर्म भी है। तो इज यूज्ड टू, या जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है अभ्यस्त, आदी होना। इसकी हिंदी मैं आपको बता दे रहा हूँ, अकस्टम्ड टू, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको जब बता रहा हूँ, जब आपको पार्टिसिपल पढ़ाऊँगा तब आप ये चीज़ समझ पाओगे। तो अकस्टम्ड टू, तो कभी भी इज़ यूज्ड टू। अब यहाँ पर अगर एम यूज्ड टू भी होता तब भी वही एनजी फॉर्म आता, ठीक। आर यूज्ड टू होता तब भी वही एनजी फॉर्म आता, वाज यूज्ड टू होता तब भी वही था, वर यूज्ड टू होता तब भी वही था। ऐसा नहीं है कि नहीं होता। अगर इस परिवार में से कोई भी आदमी आएगा, जैसे आप समझो कि जैसे कोई फैमिली ही भयंकर लड़ाकू होती है, तो आप ये कह सकते हो कि भाई अगर कहीं पर लड़ाई हो रही है और इस परिवार से कोई भी आ गया तो लड़ाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ऐसे समझ लो, इस बी फैमिली में से कोई भी आ गया तो फिर आपको वर्ब की एनजी फॉर्म लगानी ही लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर इज यूज्ड टू की जगह इज यूज्ड टू होगा। अभी आप समझ गए ना, ठीक है। तो एक मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा जल्दी ही या आगे चल के कि यूज टू और बी यूज्ड टू, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक आध वीडियो डेडिकेटेड अपलोड कर दूंगा, क्योंकि इसी से है। यूज्ड टू अलग चीज़ है, यूज्ड टू अलग चीज़ है, ठीक है दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लिख दिया है मैंने। अब ये सेम टेंस का क्वेश्चन है। कई बार हमें लगता है टेंस से क्वेश्चन नहीं आता, देख लीजिए सेम है। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोग, मैं ये मान के चलता हूँ कि ज़्यादातर लोग ये चीज़ तुरंत समझ जाएंगे, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं भाई। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि ये यहाँ पर एरर है, ठीक है, यहाँ पर इस जगह एरर है। और एरर क्या है, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है फॉर, यहाँ पर लगा हुआ है आईएनजी। तो आप ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में दोस्त हैज़ बीन या हैव बीन, इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। ये मैं आपको जब डिटेल वीडियो डाल ही रहा हूँ ग्रामर की, उसी में आपको समझा दूंगा। हैव बीन या हैज़ बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, और साथ में दोस्त यहाँ पर क्या होता है, या तो सिंस या तो फॉर, जो भी जिस हिसाब से रहता है। तो यहाँ पर वो तो मान लीजिए कि टाइम के हिसाब से हम सिंस लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, वो अलग की बात है। लेकिन दोस्त मेन चीज़ यहाँ जो है वो ये है कि आप देखिए ये हैज़ है, लेकिन बीन की जगह बीइंग कर दिया है। देखिए एग्जामिनर कितना ज़्यादा भाई ख़तरनाक है कि बीन और बीइंग अगर आप बोलोगे तो काफ़ी हद तक, अगर अचानक से आप बोलो स्पीड में तो थोड़ा सेम सुनाई देता है, बीइंग बीन ऐसे। तो उसने किया क्या, अब यहाँ आप कैसे पहचानोगे, देखिए आपने हैज़ देखा, वर्ब की एनजी फॉर्म भी आ गई, फिर उसके बाद फॉर भी आया हुआ है, तो इसका मतलब है एरर यहाँ है। यहाँ पर हम कर देंगे दोस्त हैज़ बीन, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होगे। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।